नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन शानदार, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री ने सौंपे किसान क्रेडिट कार्ड, दुर्घटना बीमा धारकों के परिजनों को बीमा राशि के चेक। कहा, किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही सरकार। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटन सीजन के पहले फेरे पर जयपुर पहुंची। सैलानियों का राजस्थानी परंपरा के साथ हुआ स्वागत। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डीडवाना के विकास और युवाओं को खेलों से जोड़ने के बारे में संवाद किया। वे आज दोपहर बलदेवराम मिर्धा खेल मैदान में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 विजन डॉक्यूमेंट के लिए लोगों से सुझाव मांगे। नया जिला बनने के बाद डीडवाना के विकास और युवाओं को खेलों से जोड़ने के बारे में खास तौर पर चर्चा हुई। मेरा नाम रंजीता भावेश है। आपका हमारे जिले डीडवाना प्रशासन में स्वागत है और मैं कॉलेज छात्रा हूँ। मेरा जो आपसे निवेदन रहेगा वो ये है कि उच्च स्तर की कॉलेज शिक्षा में आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन जो बीबीएड और डीएड यानी शारीरिक महाविद्यालय है उनकी संख्या राजस्थान में मुश्किल से 2 से 3 है। तो मैं चाहती हूँ कि युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़े और जो पीटीआई है, जो बच्चे इच्छा रखते हैं पीटीआई करने की, उनको बाहर के राज्यों से जाकर ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीपीएड, डीपीएड और एमपीएड करने पड़ते हैं। तो आप कृपा करें कि वो आप राजस्थान में उनकी संख्या बढ़ाएं और हो सके तो हमारे डीडवाना को ये सौगात दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। मैंने आपको मालूम होगा कि 70 साल में राजस्थान कॉलेज में 200 बच्चा और अभी में 4.5 साल में कॉलेज में 310। तो ये पूरी धीरे धीरे बात कर रही है। 70 साल का मुझे अब चुनाव सामने है, तो मैंने चित्र में रखा है सब करेगा तो आगे मत थक जाओगे। मैं धीरे धीरे जाऊंगा। इससे पहले नीमराना में स्वर्गीय बिमला देवी और स्वर्गीय लेखराम की मूर्ति का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। उन्होंने दिव्यांगों को स्कूटी भी वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन शानदार है और हर घर तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। तो सब क्षेत्रों में जो काम हुआ है पूरी चर्चा आज क्या है, मुझे कहते घर है आप सबको। आज राजस्थान आर्थिक दृष्टि से भी हम इस दृष्टि में लेके कैसे आए हैं, इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया है। उसके कारण से आज देश के अंदर राजस्थान, आपको यहाँ खुशी होगी, उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान आर्थिक विकास दर में नंबर 1 है, नंबर 1 पे है। देश के अंदर बड़े बड़े राज्य हैं, नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, जहाँ की जीडीपी 11.4% है, हमारी 11.04%। आप सोच सकते हो देश में हमारे बड़े राज्यों में हम 2 नंबर पर भी हैं। हम चाहेंगे 1 नंबर पे आए हैं। आईटी में हम 1 नंबर पर हैं। आज दूध के उत्पादन में पहले यूपी नंबर 1 था, अब राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर दूध के उत्पादन। मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, दुर्घटना बीमा धारकों के परिजनों को बीमा राशि के चेक सौंपे। मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की ओर से जारी किसान क्रेडिट कार्ड बीमा धारकों के 11 लाभार्थियों को 10-10 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों की ऋण माफी, अलग से कृषि बजट, कृषक कल्याण कोष का गठन, 2000 यूनिट बिजली फ्री, कृषि यंत्रों की खरीद के लिए अनुदान जैसी कई योजनाएं और फैसलों से किसानों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राज्य सरकार ने लंपी रोग से मृत गायों पर प्रति गाय 40-40 हजार रुपए का मुआवजा दिया है।
साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु योजना में 40-40 हजार रुपए की पशु बीमा सुरक्षा दी गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए 10 दिनों के अंदर गिरदावरी कराने का निर्णय लिया है। सीएमआर में इस संबंध में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि असामान्य बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, इसे देखते हुए किसानों को जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए। बैठक में बताया गया कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में कपास की फसल में गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप से बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिससे 73,000 किसानों पर असर पड़ा है। फसल बीमा योजना के तहत कीट रोग के प्रकोप के कारण कपास फसल के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। इससे प्रभावित किसानों को नुकसान के लिए क्लेम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से राज्य के पशु चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस भेंट में श्री गहलोत ने उनके सुझावों का परीक्षण करवाकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पशु चिकित्सा संगठनों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पशु चिकित्सकों और राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा संबंधी अध्ययन के लिए राज्य में वृहद स्तर पर वेटरनरी कॉलेज और जोबनेर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी खोली गई है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने महान कृषि वैज्ञानिक और देश में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के प्रणेता हरित क्रांति के जनक श्री स्वामीनाथन का निधन विज्ञान जगत में अपूरणीय क्षति है। कृषि विज्ञान, जनसेवा और अनाज उपलब्धता के लिए उनके अतुलनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग का एक दल मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में कल जयपुर आ रहा है। 3 दिन के इस दौरे में वे राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य अधिकारी जयपुर में कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों, राज्य पुलिस, ईपीएफ, आयकर, आबकारी और अन्य अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिदेशकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ भी बैठक कर चुनाव पूर्व की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि ये शुभ मुहूर्त सभी के जीवन को वैभव, सुख और नैरोग्य से संपूर्ण करे। उन्होंने ईद मिलादुन नबी पर्व की भी मुबारकबाद दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि खुशी, अमन और भाईचारे का त्योहार ईद मिलादुन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद। ये पाक मौका आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आए। वहीं शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर श्री गहलोत ने लिखा कि भारत माता के अमर सपूत शहीद आजम भगत सिंह जी को जयंती पर सादर अभिवादन। आपके क्रांतिकारी विचार और स्वतंत्रता संग्राम में अतुल्य योगदान संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणा पुंज है। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स आज जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां देशी विदेशी सैलानियों का राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत किया गया। इस साल के पर्यटन सत्र की शाही रेलगाड़ी का ये पहला फेरा है। इसमें भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर और श्रीलंका के 56 पर्यटक शामिल हैं। आरटीडीसी अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौड़ ने इसे हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से रवाना किया था। इस अवसर पर श्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन पॉलिसी बनाने के साथ साथ नए पर्यटन सर्किट भी बनाए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाही रेलगाड़ी में कई बदलाव किए गए हैं और बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। पैलेस ऑन व्हील आज जब जयपुर आई है और ज़्यादातर इसमें टूरिस्ट है वो अमेरिकन है, तो इन मेहमानों को बहुत ही हमारे जो स्टाफ है और बहुत अच्छे से खाने का, इनका पीने का, इनका रहने का, आरटीडीसी का जो स्टाफ भी है वो भी है। अभी दोनों जो ओएनडीएम कंपनी जिसने लिया है वो और आरटीडीसी मिल के अभी ये काम कर रहे हैं। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।